आज की क्लास में मैं आपको एकदम शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सिखाऊंगी, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों की मुझे ये रिक्वेस्ट आई थी कि मैम हमें कुछ भी नहीं आता है, मैम आप प्लीज हमें अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सिखाइए। तो आप सभी की रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको एकदम जीरो से यानी कि एकदम बेसिक से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सिखाऊंगी। और अगर आप आज की क्लास को अच्छे से पूरा देख लेते हैं तो मैं ये गारंटी लेती हूं कि आप अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है ना, यानी कि अगर आपको ABCD तक नहीं आता है, तब भी आप अच्छे से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। लेकिन आपको मुझे एक प्रॉमिस करना होगा कि आप प्रैक्टिस करेंगे। जी हाँ, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन पढ़ाई की, 2 दिन की और फिर आपने सोचा यार मुझसे तो हो ही नहीं रहा और आपने छोड़ दिया। आपको ऐसा नहीं करना। देखिए, एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है कि नहीं। और आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि यार मेरी तो इतनी एज हो गई और अभी तक मुझे कुछ आया ही नहीं। मैं भी सीख रही हूं, मैं नहीं कह रही कि मैं कोई एक्सपर्ट हूं, हम सब सीख रहे हैं और सीखने की कोई एज नहीं होती। और अगर आपका कोई मजाक उड़ाता है तो क्या फर्क पड़ता है यार, उड़ाने दो। आपको बस अपने गोल को याद रखना है कि आपको अंग्रेजी सीखनी है, आपको कुछ करना है अपनी लाइफ में। कोई मजाक उड़ाता है, कोई कुछ कहता है, आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो चलिए, बहुत हो गई ज्ञान की बातें। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी पूजा मैम। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और हाँ, अपने प्यारे प्यारे से कॉमेंट्स भी कर देना, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है यार। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी भाषा को जानने के लिए हमें उसकी वर्णमाला आनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम अंग्रेज़ी सीख रहे हैं तो हम अंग्रेज़ी की वर्णमाला जानेंगे, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में जानेंगे। तो ये 2 तरीके से लिखे जाते हैं। पहला है कैपिटल लेटर्स यानी कि बड़े अक्षर में, दूसरा है स्मॉल लेटर्स यानी कि छोटे अक्षर में। तो ये है हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट A से लेके Z तक कैपिटल लेटर्स में यानी कि बड़े अक्षर में, और ये है हमारे A से लेके Z तक इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर्स में यानी कि छोटे अक्षर में। तो चलिए अब इनका एक एक करके इनका उच्चारण भी सीख लेते हैं। पहला है A, इसे हम कैपिटल A भी कहते हैं, यानी कि ये बड़े अक्षरों में लिखा गया है। और ये है हमारा स्मॉल A, यानी कि छोटे अक्षर में लिखा गया है। तो इसे हम कैसे पढ़ते हैं? इसे हम A पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? A। B, इसे हम कैपिटल B कहते हैं क्योंकि ये बड़े अक्षरों में लिखा गया है। और ये है स्मॉल B, यानी ये छोटे अक्षर में लिखा गया है। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? B पढ़ेंगे। ब पे बड़ी की मात्रा B। फिर है C, कैपिटल C, और ये है हमारा स्मॉल C। इसे हम पढ़ेंगे C, स पे बड़ी की मात्रा C। फिर है D, कैपिटल D, और ये है हमारा स्मॉल D। इसे हम पढ़ेंगे D, ड पे बड़ी की मात्रा D। फिर है E, कैपिटल E, और ये है हमारा स्मॉल E। इसे हम पढ़ेंगे E। फिर है F, कैपिटल F, और ये है स्मॉल F। इसे हम पढ़ेंगे F। क्या पढ़ेंगे? F। फिर G, यानी कैपिटल G, और ये है हमारा स्मॉल G। इसे हम कैसे पढ़ेंगे? G, ज पे बड़ी की मात्रा G। H, कैपिटल H, और ये है हमारा स्मॉल H। इसे हम कैसे पढ़ेंगे? H। क्या पढ़ेंगे? H। फिर है I, कैपिटल I, और ये है स्मॉल I। इसे कैसे पढ़ेंगे? I। क्या पढ़ेंगे? I। फिर है J, कैपिटल J, और ये है हमारा स्मॉल J। इसे हम कैसे पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे जे, ज पे एक की मात्रा जे। फिर है
के, कैपिटल के। और ये है हमारा स्मॉल के, इसे हम कैसे पढ़ेंगे? के, क पे ए की मात्रा के। एल, कैपिटल एल, और ये है हमारा स्मॉल एल, इसे हम पढ़ेंगे एल। क्या पढ़ेंगे? एल। फिर है एम, कैपिटल एम, और ये है स्मॉल एम, इसे हम पढ़ेंगे एम। क्या पढ़ेंगे? एम। फिर है एन, कैपिटल एन, और ये है स्मॉल एन। क्या है? स्मॉल एन, इसे हम पढ़ेंगे एन। क्या पढ़ेंगे? एन। और ये है ओ, कैपिटल ओ, ये है स्मॉल ओ, इसे हम पढ़ेंगे ओ। क्या पढ़ेंगे? ओ। पी, कैपिटल पी, और ये है स्मॉल पी, इसे हम पढ़ेंगे पी। प पे बड़ी की मात्रा पी, इस तरीके से पढ़ेंगे। क्यू, कैपिटल क्यू, और ये है स्मॉल क्यू, तो इसे हम पढ़ेंगे क्यू। आधा क, य पे बड़े की मात्रा क्यू, इस तरीके से। फिर है आर, कैपिटल आर, ये है स्मॉल आर, इसे हम पढ़ेंगे आर। क्या पढ़ेंगे? आर। फिर एस, कैपिटल एस, और ये है स्मॉल एस। क्या है? स्मॉल एस, इसे हम पढ़ेंगे एस। क्या पढ़ेंगे? एस। टी, कैपिटल टी, और ये है स्मॉल टी। क्या है? स्मॉल टी, इसे हम पढ़ेंगे टी। ट पे बड़ी की मात्रा टी। फिर यू, कैपिटल यू, और ये है स्मॉल यू, इसे हम पढ़ेंगे यू। क्या पढ़ेंगे? यू। फिर वी, कैपिटल वी, और ये है स्मॉल वी, इसे हम पढ़ेंगे वी। वो पे बड़ी की मात्रा वी। फिर डब्लू, कैपिटल डब्लू, और ये है स्मॉल डब्लू, इसे हम पढ़ेंगे डब्लू। क्या पढ़ेंगे? डब्लू पढ़ेंगे। एक्स, कैपिटल एक्स, और ये है स्मॉल एक्स, इसे हम पढ़ेंगे एक्स। क्या पढ़ेंगे इसे? एक्स पढ़ेंगे। फिर है वाई, कैपिटल वाई, और ये है स्मॉल वाई, इसे पढ़ेंगे वाई। क्या पढ़ेंगे? वाई। जेड, कैपिटल जेड, और ये है स्मॉल जेड, इसे हम पढ़ेंगे जेड। क्या पढ़ेंगे? जेड। तो इन सभी इंग्लिश अल्फ़ाबेट को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ए से लेके जेड तक कैपिटल लेटर्स और ए से लेके जेड तक स्मॉल लेटर्स, इन सभी को आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिखिए। इनकी बार बार इनकी लिख लिख कर इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और फिर ये जो मैंने आपको बताया है इन्हें बोलना कैसे है, इनका उच्चारण, इसकी भी आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए और इन्हें याद कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंग्लिश के वॉवल्स के बारे में, यानी कि स्वर। हिंदी में इसे स्वर कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉवल्स कहते हैं। तो ये हमारे 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 वॉवल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये पांचों क्या हैं? हमारे वॉवल्स हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये सभी हमारे वॉवल्स कहलाए जाते हैं, यानी कि स्वर कहलाए जाते हैं। अब देखते हैं कॉन्सोनेंट्स के बारे में, यानी कि व्यंजन। इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स कहते हैं और हिंदी में व्यंजन कहते हैं। देखिए हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पूरे 26 लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं? 26। उसमें से 5 तो हमारे वॉवल्स हो गए और बाकी बचे हुए 21 क्या हुए? हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी कि व्यंजन है। वो कौन कौन से हैं? चलिए उन्हें जान लेते हैं। पहला है बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के,
LMNPQRSTVWXYZ। तो ये हमारे इंग्लिश के वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स हैं। इस पर डिटेल में वीडियो, यानी कि वॉवल्स के साथ क्या लगाते हैं या कॉन्सोनेंट्स के साथ क्या लगाते हैं, इस पर वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप चैनल पे जाकर भी वो वीडियो देख सकते हैं। अब देख लेते हैं अंग्रेज़ी वर्णों का उच्चारण, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से लेके जेड तक जो 26 लेटर्स हैं उन सभी का हम एक एक करके उच्चारण जानेंगे। देखिए, अंग्रेज़ी सीखने के लिए ना इन सभी लेटर्स का उच्चारण जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना तो आप अंग्रेज़ी पढ़ने का सोच भी नहीं सकते। तो चलिए एक एक करके इनका उच्चारण जान लेते हैं। पहला लेटर है ए का उच्चारण अ निकलता है, अ, जैसे AMERICA, अमेरिका। ए का उच्चारण क्या निकला यहाँ पे? अ निकला, अमेरिका। ए का उच्चारण आ भी निकलता है, आ, जैसे AGRA, आगरा। तो यहाँ पर ए का उच्चारण क्या निकला? आ निकला, आगरा। ए का उच्चारण ए भी निकलता है, जैसे GAME, गेम। अब यहाँ पर जी के बाद ए आ रहा है और उसका उच्चारण क्या निकल रहा है? ए निकल रहा है, गेम। देखिए, हिंदी के वर्णों का उच्चारण, इस पर मैं डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ। तो अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप चैनल पर जाकर भी वो वीडियो देख सकते हैं। ए का उच्चारण आई भी निकलता है, कैसे? GAS, गैस। अब यहाँ पर भी जी के आगे ए आ रहा है और इसका उच्चारण क्या निकल रहा है? आई निकल रहा है, गैस। उसी तरीके से ए का उच्चारण ओ भी निकलता है, कैसे? MALL, मॉल। अब यहाँ पर भी एम के आगे ए है और इसका उच्चारण क्या आ रहा है? मॉल, ओ आ रहा है ना? तो इस तरीके से ए का उच्चारण अ भी निकलता है, आ भी निकलता है, ए भी निकलता है, आई भी निकलता है और ओ भी निकलता है। तो अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया जा रहा है। डिटेल में वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। बी का उच्चारण ब होता है, ब, जैसे BUTTER, बटर। तो यहाँ पर बी का उच्चारण क्या निकला? ब निकला, बटर। सी का उच्चारण स भी निकलता है और क भी निकलता है। तो पहले देख लेते हैं कि सी का उच्चारण स कहाँ पे निकलेगा, जैसे CITY, सिटी। यहाँ पर सी का उच्चारण क्या निकल रहा है? स निकल रहा है, सिटी। देखते हैं सी का उच्चारण क कहाँ पे निकलता है, जैसे CAR, कार। यहाँ पर भी सी है, लेकिन यहाँ पर सी का उच्चारण क्या निकल रहा है? क निकल रहा है, कार। डी का उच्चारण ड भी निकलता है और द भी निकलता है, जैसे DOOR, डोर। यहाँ पर डी का उच्चारण क्या निकल रहा है? ड निकल रहा है, डोर। उसी तरीके से दिनेश, DINESH, दिनेश। यहाँ पर भी डी है, लेकिन यहाँ पर डी का उच्चारण द निकल रहा है, दिनेश। ई का उच्चारण छोटी ई भी निकलता है, बड़ी ई भी निकलता है और ए भी निकलता है। तो पहले देखते हैं कि ई का उच्चारण छोटी ई कहाँ निकलता है, जैसे ENGLISH, इंग्लिश। यहाँ पर ई है, लेकिन यहाँ पर ई का उच्चारण छोटी ई आ रहा है, इंग्लिश। देखते हैं कहाँ पर ई का उच्चारण बड़ी ई आता है, जैसे HE, ही। यहाँ पर एच के बाद ई आ रहा है और ई का उच्चारण क्या आ रहा है? बड़ी ई आ रहा है, ही। देखते हैं कहाँ पर ई का उच्चारण ए निकलता है, जैसे ENTRY, एंट्री। यहाँ पर ई का उच्चारण ए निकल रहा है, एंट्री। एफ का उच्चारण फ होता है, जैसे FAN, फैन। तो इसमें
एफ आ रहा है और इसका उच्चारण फो हो रहा है, फैन। जी का उच्चारण जो भी होता है और ग भी होता है, जैसे GYM जिम, तो इसमें जी आ रहा है और यहाँ पर जी का उच्चारण जो है, जिम। उसी तरीके से GATE गेट, यहाँ पर भी जी है लेकिन यहाँ पर जी का उच्चारण क्या है, गेट है। GATE गेट, क्या आ रहा है, गेट, ग आ रहा है उच्चारण। एच का उच्चारण ह होता है, जैसे HOUSE हाउस, तो यहाँ पर एच आ रहा है और इसका उच्चारण क्या आ रहा है, ह आ रहा है, हाउस। आई का उच्चारण ओ भी होता है, ई भी होता है, ई भी होता है और य भी होता है, जैसे SHIRT शर्ट, यहाँ पर SH के बाद आई आ रहा है और इसका उच्चारण क्या है, ओ है, शर्ट। PIN पिन, अब यहाँ पर आई का उच्चारण छोटी ई आ रहा है, पिन। उसी तरीके से LIKE लाइक, अब यहाँ पर आई का उच्चारण क्या आ रहा है, ई आ रहा है, लाइक आ रहा है ना। FIRE फायर, यहाँ पर आई का उच्चारण य आ रहा है, फायर आ रहा है ना। जे का उच्चारण जो निकलता है, क्या निकलता है, जो, जैसे JEEP जीप, यहाँ पर जे है और उसका उच्चारण क्या है, जो है, जीप। के का उच्चारण क होता है, KOMAL कोमल, तो इसमें के है और उसका उच्चारण क्या आ रहा है, क आ रहा है, कोमल। एल का उच्चारण ल होता है, क्या होता है, ल, जैसे लाइट, LIGHT लाइट, तो इसमें एल आ रहा है और इसका उच्चारण क्या आ रहा है, ल आ रहा है, लाइट। एम का उच्चारण मो होता है, MOTHER मदर, तो इसमें एम है और इसका उच्चारण क्या आ रहा है, मदर, मो है। एन का उच्चारण नो होता है, क्या होता है, नो, जैसे NOSE नोज, तो इसमें एन आ रहा है और इसका उच्चारण क्या है, नो है, नोज। ओ का उच्चारण ओ भी होता है, ओ भी होता है और ओ भी होता है, जैसे TAILOR टेलर, तो इसमें ओ आ रहा है और इसका उच्चारण क्या निकल रहा है, टेलर, ओ निकल रहा है। ओ का उच्चारण ओ कैसे निकलता है, जैसे BOY बॉय, अब यहाँ पर बी के बाद ओ है और इसका उच्चारण क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, बॉय आ रहा है ना। VOTE वोट, अब इसमें भी ओ है लेकिन यहाँ पर इसका उच्चारण क्या है, ओ है, वोट है ना। पी का उच्चारण प होता है, क्या होता है, प, जैसे PENCIL पेंसिल, यहाँ पर भी पी है और इसमें इसका उच्चारण क्या आ रहा है, प आ रहा है, पेंसिल। क्यू का उच्चारण क्व होता है, आधा क और व, क्व, कैसे, QUEEN क्वीन, क्वीन में क्यू है और इसका उच्चारण क्या आ रहा है, क्वीन, आधा क और व, क्वीन आ रहा है ना। आर का उच्चारण र होता है, क्या होता है, र, जैसे RED रेड, इसमें आर है और इसका उच्चारण क्या है, र है, रेड। एस का उच्चारण सो भी होता है और शो भी होता है, जैसे SINGER सिंगर, इसमें एस आ रहा है और इसका उच्चारण क्या है, सो है, सिंगर। उसी तरीके से SHIRT शर्ट, अब यहाँ पर भी एस है लेकिन इसका उच्चारण क्या निकल रहा है, शो निकल रहा है, शर्ट है ना। टी का उच्चारण
ट होता है, जैसे टाइगर, TIGER, टाइगर, इसमें टी है और इसका उच्चारण क्या आ रहा है? ट, टाइगर, ट आ रहा है। यू का उच्चारण अ भी होता है, ऊ भी होता है और यू भी होता है, जैसे GUN, गन, तो इसमें यू आ रहा है और इसका उच्चारण क्या निकल रहा है? अ निकल रहा है, गन। FULL, फुल, तो इसमें भी यू है लेकिन इसका उच्चारण क्या आ रहा है? छोटे यू की मात्रा के रूप में आ रहा है, फुल। UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी, इसमें भी यू आ रहा है लेकिन यहाँ पर जो यू का उच्चारण है वो क्या है? यूनिवर्सिटी, यू है। वी का उच्चारण वो होता है, जैसे VOTE, वोट, तो इसमें वी आ रहा है और इसका उच्चारण क्या है? वो है, वोट। डब्लू का उच्चारण भी वो होता है, जैसे WHITE, वाइट, तो इसमें डब्लू है लेकिन इसका उच्चारण क्या है? वो है, वाइट। एक्स का उच्चारण एक्स होता है, क्या होता है? एक्स, जैसे BOX, बॉक्स, तो यहाँ पर भी एक्स आ रहा है और इसका उच्चारण क्या निकल रहा है? बॉक्स, एक्स निकल रहा है। वाई का उच्चारण बड़ी ई, छोटी ई और य होता है, जैसे BABY, बेबी, तो इसमें वाई आ रहा है और इसका उच्चारण क्या आ रहा है? बेबी, बड़ी ई की मात्रा के रूप में आ रहा है। फिर है MYSTERY, मिस्ट्री, इसमें 2 वाई आ रहे हैं, पहले वाले वाई का उच्चारण तो छोटी ई की मात्रा के रूप में है और जो लास्ट में जो वाई है इसका उच्चारण बड़ी ई की मात्रा के रूप में आ रहा है, मिस्ट्री। देखते हैं कहाँ पर वाई का उच्चारण य होता है, जैसे YES, यस, तो यहाँ पर वाई है और इसका उच्चारण य के रूप में आ रहा है, यस। जेड का उच्चारण ज होता है, क्या होता है? ज, जैसे ZOO, जू यानी चिड़ियाघर, तो इसमें जेड है और इसका उच्चारण क्या है? ज है, जू। या जैसे ZIP, जिप, तो जिप में भी जेड है और इसका उच्चारण क्या है? ज है, जिप। तो यहाँ पर मैंने आपको ए से लेके जेड तक सभी लेटर्स के उच्चारण का एक ओवरव्यू दे दिया है। अगर आपको इसे डिटेल में पढ़ना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। जितना भी मैंने आज आपको पढ़ाया है इसे अच्छे से आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, इसे बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आप पढ़ और लिख पाएंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, हर ज़रूरतमंद को जो भी अंग्रेज़ी सीखना चाहता है शुरुआत से, उन सभी के साथ ये वीडियो ज़रूर से शेयर कर देना।